महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग योद्धाओं और उनके प्रतिशोध के बारे में बात करते हैं, लेकिन युद्ध केवल हार जीत या योद्धाओं की शक्तियां तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि युद्ध की कई छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्व रखती हैं। जैसे पौराणिक कहानियों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई देशों से आए योद्धाओं ने भाग लिया था। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में आए योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती थी? साथ ही अनाज को व्यर्थ होने से कैसे बचाया जाता था? आइए जानते हैं महाभारत के इस अद्भुत रहस्य को। महाभारत में 45 लाख योद्धाओं के लिए कैसे हुई खाने की व्यवस्था? जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि को युद्ध के लिए चुना गया था, तो श्री कृष्ण सहित कौरव और पांडवों को अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने वाले हैं। ऐसे में अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कई छोटी छोटी बातों से योद्धाओं को अवगत कराया। इन बातों में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरी बात भी शामिल थी। जब ये बात उडुपी के राजा पेरुंजोतृत्यन तक पहुंची, तो वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करेंगे। हर शाम भोजन बनाने का हिसाब किताब होता था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनाना है। महाभारत की कहानी के अनुसार हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी योद्धा युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते थे। वहीं कुछ और योद्धा युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उडुपी के राजा ने इस समस्या का एक ऐसा रास्ता तलाशा था जिससे सही मात्रा में भोजन बनाना आसान हो जाता था। 45 लाख योद्धाओं के लिए कौन बनाता था खाना? महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों की तरफ अलग अलग देशों से आए योद्धा लड़ रहे थे, जिनकी अनुमानित संख्या 45 लाख से भी ज्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव लग रहा था, लेकिन उडुपी नरेश ने 45 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महाभारत की कहानी के अनुसार 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा पेरुंजोतृत्यन किया करते थे। उनके साथ सहायक के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल थे, जो अन्न की सामग्री का प्रबंध किया करते थे। महाभारत में भोजन की सही मात्रा बनाने का निर्णय कैसे होता था? उडुपी के राजा ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिससे कि भोजन को बर्बाद होने से रोका जा सकता था। उडुपी नरेश अपनी समस्या लेकर श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है। श्री कृष्ण उडुपी नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खानी शुरू कर दी। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण की इस मुस्कान का जरूर कोई अर्थ है। श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली खाने का रहस्य। उडुपी के राजा इस बात को समझ चुके थे कि श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली खाने का क्या अर्थ है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि श्री कृष्ण जितनी मूंगफलियों खाते थे, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते थे। इसका अर्थ ये कि श्री कृष्ण स्वर्ण काल का रूप लेकर उन योद्धाओं को निगल लेते थे। वहीं जितनी मूंगफलियां थाली में बच जाती थीं, उतने योद्धा जीवित रहते थे। 18 दिनों तक चले युद्ध में न खाना कम पड़ा और न ही व्यर्थ गया। महाभारत में ये घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि उडुपी के राजा श्री कृष्ण के मूंगफली खाने की घटना से कैसे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मौत का आंकड़ा निकाल लिया करते थे। इस वजह से 18 दिनों तक चले इस युद्ध में एक दिन भी न खाना बर्बाद हुआ और न ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ा।